हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल ही आपका यूएस ओपन संपन्न हुआ है। तो आज की इस क्लास में हम 2025 में आपके जितने भी ग्रैंड स्लैम रहे, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन, इससे बनने वाले सभी फैक्ट और करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस है ये डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप सभी को कई बार मैंने बताया है कि पूरे साल में टेनिस के कुल 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। सबसे पहले होता है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद होता है फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन के बाद होता है विंबलडन ओपन और लास्ट में सबसे चौथे नंबर पर होता है यूएस ओपन। और 2025 के ये सभी टेनिस टूर्नामेंट समाप्त हो चुके हैं। तो वन बाय वन हम सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे। एकदम बेसिक से शुरुआत करते हैं। देखिए, पूछा जाए सबसे पहला ग्रैंड स्लैम कौन सा है, तो ये ऑस्ट्रेलियन ओपन है। जनवरी फरवरी के महीने में खेला जाता है हार्ड कोर्ट पर। और ये न्यूएस्ट ग्रैंड स्लैम है, यानी कि सबसे लास्ट में इसी की शुरुआत की गई है। सबसे नया आप इसे कह सकते हैं। दूसरे नंबर पर आता है आपका फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन ये जून जुलाई के महीने में खेला जाता है क्ले कोर्ट पर, यानी कि मिट्टी के मैदान पर। इसकी शुरुआत 1891 से की गई। तीसरे नंबर पर आता है आपका विंबलडन ओपन। जुलाई अगस्त के महीने में खेला जाता है कैसे मैदान पर? ग्रास कोर्ट पर, यानी कि घास के मैदान पर। सबसे पुराना जो टेनिस टूर्नामेंट है, सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम यही है। 1877 से इसकी शुरुआत की गई थी। एक एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था कि कौन सा ग्रैंड स्लैम है जिसमें कि व्हाइट कलर के कॉस्ट्यूम पहने जाते हैं, तो ये विंबलडन ओपन ही है, याद रखें। यूएस ओपन की बात की जाए तो सबसे लास्ट में होता है, यानी कि चौथे नंबर का ये ग्रैंड स्लैम है और सितंबर अक्टूबर के महीने में खेला जाता है हार्ड कोर्ट पर। इसकी शुरुआत 1881 में हुई। तो यहाँ से क्या फैक्ट आपको याद रखने हैं? एक तो कोर्ट का नाम आप याद रख सकते हैं कि किस तरीके के मैदान पर खेला जाता है। तो पहला और आखिरी, यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन, दोनों ही हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। ये देखिए, यहां से मैंने मेंशन भी किया है। जो फ्रेंच ओपन है ये खेला जाएगा मिट्टी के मैदान पर, यानी कि क्ले कोर्ट पर। तीसरे नंबर का जो विंबलडन ओपन है ये ग्रास कोर्ट पर, यानी कि घास के मैदान पर खेला जाएगा। ठीक है। सबसे पहला कौन सा है? ऑस्ट्रेलियन ओपन। सबसे अंतिम है यूएस ओपन। सबसे नया कौन सा है? तो ये ऑस्ट्रेलियन ओपन है। 1905 में इसकी शुरुआत की गई थी। सबसे पुराना है विंबलडन ओपन, जिसकी शुरुआत 1877 में की गई थी। अब देखिए, ये जो टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम मैं आप लोगों को बता रही हूँ ना, ये कुल 5 कैटेगरी में खेले जाते हैं। यहाँ से मैंने कोट भी ऐड कर दिया है, इस पर भी एक बार नजर डाल लें। ये जो आप देख रहे हैं ये क्ले कोर्ट है। क्ले कोर्ट पर क्या खेला जाता है? आपका फ्रेंच ओपन खेला जाता है। ग्रास कोर्ट पर आपका खेला जाता है विंबलडन ओपन। और यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन आपका खेला जाता है हार्ड कोर्ट पर। जैसे कि मैंने बताया, ये जो टेनिस के ग्रैंड स्लैम है आपके, कुल 5 कैटेगरी में इसके विजेता रहते हैं। एक तो है मेन सिंगल की कैटेगरी, यानी कि पुरुष एकल की कैटेगरी। दूसरा इसमें है वुमन सिंगल की कैटेगरी, यानी कि महिला एकल की कैटेगरी। फिर एक इसमें आता है मेंस डबल, यानी कि पुरुष युगल की कैटेगरी। फिर एक आता है वुमेन्स डबल, महिला युगल की कैटेगरी। और एक होता है इसमें मिक्स डबल, यानी कि मिक्स डबल, वही हो गया मिक्स युगल की कैटेगरी। इसमें से सबसे कॉमन क्वेश्चन जो है आपके मेन सिंगल और वुमन सिंगल से ही पूछे जाते हैं। महिला एकल और पुरुष एकल में विजेताओं से पूछे जाते हैं। अभी रिसेंटली आप लोगों ने यूपी और बिहार में जो एग्जाम्स दिए हैं, इसमें कॉमन क्वेश्चन है जो कि मेन सिंगल और वुमन सिंगल से पूछा गया है। तो वन बाय वन हम डिस्कशन करना शुरू करते हैं। सबसे पहला जो ग्रैंड स्लैम है ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। तो इस बार इसका 113वें क्रम का एडिशन रहा। 12 से 26 जनवरी तक मेलबर्न पार्क ऑस्ट्रेलिया में खेला गया। इसमें मेन सिंगल और वुमेन सिंगल बस अभी मैंने ऐड किया है। तो मेन सिंगल की कैटेगरी में विजेता रहे हैं इटली के जेनिक सिनर। इन्होंने हराया है जर्मनी के अलेक्जेंडर जेवरे को। इसकी एक ट्रिक भी मैं आप लोगों को बता दूंगी ताकि आप आसानी से याद रख सकें। एक बार एक काम करते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन, इन सभी में पहले केवल मेन सिंगल की कैटेगरी देख लेते हैं ताकि आप लोगों के लिए याद रखना आसान रहे। देखिए, बहुत ही आसान है। जैसे कि जेनिक सिनर जो है, ये सबसे पहले टूर्नामेंट जो हुआ ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसमें विजेता थे। लेकिन जो दूसरा हुआ फ्रेंच ओपन, इसमें थे कार्लोस अल्कराज विजेता। फिर जो तीसरा था, इसमें जेनिक सिनर विजेता। चौथे में फिर कार्लोस अल्कराज। तो देखिए कितना आसान हो गया आप लोगों के लिए। केवल 2 ही टेनिस प्लेयर का नाम आप लोगों को याद रखना है। नाम क्या क्या है? जेनिक सिनर, कार्लोस अल्कराज। तो सबसे पहले टेनिस का जो ग्रैंड स्लैम होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, जेनिक सिनर ने जीता। फ्रेंच ओपन कार्लोस अल्कराज ने।
फिर विंबलडन ओपन फिर से जेनिक सिनर ने और यूएस ओपन फिर से कार्लोस अल्कराज ने। तो जेनिक सिनर, कार्लोस अल्कराज, जेनिक सिनर, कार्लोस अल्कराज, ये आप लोगों को याद रखना है। एक-एक गैप करके वापस इनका नाम रिपीट कर देना है। उपविजेता का नाम भी याद रख सकते हैं। उपविजेताओं में ना भी याद रखने में दिक्कत नहीं जाएगी, केवल पहले वाले में थोड़ा-सा अलग है। पहले जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ, इसमें उपविजेता थे अलेक्जेंडर ज़ेवरेव, जो कि जर्मनी से बिलॉन्ग करते हैं। जेनिक सिनर ने इन्हें ही हरा करके ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेन सिंगल का टाइटल जीता। अब सिर्फ आपको 2 ही नाम याद रखने हैं, कार्लोस अल्कराज का नाम, जेनिक सिनर का नाम। देखिए, फ्रेंच ओपन में कार्लोस अल्कराज विजेता, जेनिक सिनर उपविजेता। इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए। विंबलडन ओपन में जेनिक सिनर विजेता, कार्लोस अल्कराज उपविजेता। फिर से पलट दीजिए, तो अभी यूएस ओपन खत्म हुआ है कल, फिर से कार्लोस अल्कराज विजेता, जेनिक सिनर उपविजेता। तो देखिए, आई होप अभी तक आप लोगों को याद हो गया होगा, केवल एक नाम अलग से याद रखना है, अलेक्जेंडर ज़ेवरेव का। तो चलिए, आई होप ये आप लोगों को याद हो ही गया होगा। एक बार मैं इसे आप लोगों का रिवीजन करा देती हूँ। एक ब्लैंक स्लाइड देखते हुए यहाँ पर रिवीजन करा देती हूँ। हमने क्या याद रखा है? ऑस्ट्रेलिया ओपन, फिर आता है आपका फ्रेंच ओपन, फिर आता है आपका विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर। तो यहाँ पर हमने जेनिक से शुरुआत करी है ना? मैं हिंदी में ही लिख देती हूँ। एक बार जेनिक सिनर विजेता, एक बार कार्लोस अल्कराज विजेता। कार्लोस अल्कराज याद रखिए, ये आपके स्पेन से है, जेनिक सिनर इटली से हैं। जेनिक, कार्लोस अल्कराज, फिर से जेनिक, फिर से कार्लोस अल्कराज। ठीक है? तो लास्ट वाला अभी कल ही संपन्न हुआ है। कार्लोस अल्कराज ने जेनिक सिनर को हराया, जेनिक सिनर ने कार्लोस अल्कराज को हराया, कार्लोस अल्कराज ने जेनिक सिनर को हराया। यही चल रहा है। बस फर्स्ट वाले में आप लोगों को याद रखना है अलेक्जेंडर ज़ेवरेव का नाम। तो पहला वाला ऑस्ट्रेलियन ओपन में विजेता है जेनिक सिनर, उपविजेता है अलेक्जेंडर ज़ेवरेव। ठीक है? बाकी कार्लोस जेनिक, इतनी ट्रिक आप लोगों को याद रखनी है। तो आई होप चारों ही ग्रैंड स्लैम के मेन सिंगल के विजेता और उपविजेता आप लोगों को याद हो गए होंगे। अब चलते हैं वुमेन सिंगल की तरफ, महिला एकल की तरफ। तो इसमें चारों बार अलग-अलग नाम हैं। एम से मेडिसन, फिर है कोको, मेडिसन, कोको, ईगा और अरियाना। ये 4 अलग-अलग नाम हैं। तो देखिए, मेडिसन कीज अमेरिका से बिलॉन्ग करती हैं। सबसे पहली बार यदि आप ऑस्ट्रेलियन ओपन खेलने जा रहे हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आपको मेडिसिन खाने की ज़रूरत है। सबसे पहले आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे और दवाई प्रॉपर लेंगे। तो ऐसे रिलेट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने दवाई ली, यानी कि सबसे पहले जो खेला गया ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसमें विजेता रही है अमेरिका की मेडिसिन कीज अरियाना सबालेंका को हरा करके। और पहली बार में अरियाना सबालेंका देखिए उपविजेता है। यही उपविजेता सबसे लास्ट में जाकर के विजेता बन जाएंगी, यानी कि यूएस ओपन में ये विजेता हो जाएंगी। बाकी यदि आप देखें ना, तो अमांडा एनिसिमोवा ये 2 बार में आपकी उपविजेता हैं। आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए एक बार और मैं क्लियर कर देती हूँ। जैसे कि अभी हमने रिलेट किया जेनिक सिनर, कार्लोस अल्कराज, जेनिक सिनर, कार्लोस अल्कराज। सेम वैसे उपविजेताओं को याद रखने की ट्रिक बताती हूँ महिला एकल की कैटेगरी में। अरियाना, अमांडा, अमांडा, इतना याद रख लिया। ये 2 कॉमन नाम है जिसमें कि आप उपविजेता रिलेट कर सकते हैं। तो यहां से आपने देखा ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, इन दोनों में जो आपकी उपविजेता है ये हो जाएंगी कौन? बेलारूस की अरियाना सबालेंका, एक कॉमन नाम आया। फिर विंबलडन ओपन और यूएस ओपन, इसमें उपविजेता अमाना। समझ गए? तो उपविजेताओं को पहले याद करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में जो विजेताओं के नाम लिखे ये सब में अलग अलग है। अरियाना, अमांडा है, माफ कीजिएगा, अमांडा एनिसिमोवा। तो आई होप इसमें उपविजेता याद हो गया होगा। अब विजेता का नाम यदि मैं आपको याद रखाऊं, तो महिलाओं की कैटेगरी में मेडिसन कीज ने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब। तो ये मैंने क्या ट्रिक आपको दी है, मेडिसिन खा करके आप ये जो टेनिस टूर्नामेंट है इसकी शुरुआत कर रहे हैं। शुरुआत यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन। फिर इसके बाद कोको गॉफ, मेडिसिन आपको खाने की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि आपके गले में ना कफ जमा हुआ है। गॉफ करके आप कफ रिलेट कर सकते हैं। कोको गॉफ अमेरिका से संबंधित हैं, जो कि फ्रेंच ओपन में विजेता रही हैं। फिर ईगा स्विटेक, स्विटेक से स्वेटर रिलेट कर सकते हैं क्या? देखिए, मेडिसिन खाने की जरूरत पड़ी, क्यों? क्योंकि गले में कफ जमा हुआ है। कफ यानी कि गॉफ रिलेट किया है आपने।
और इतनी तबीयत खराब है कि आपको स्वेटर पहनने की ज़रूरत पड़ गई। स्वेटर से स्वीटेक रिलेट कर सकते हैं। और लास्ट का आपको यही याद रखना है कि अरियाना सबालेंका का नाम, जो सबसे पहले हारी थी, वही सबसे लास्ट में विजेता बन गई हैं। सिर्फ इतनी ट्रिक है। एक बार फिर से आप लोगों को याद कराऊँगी, फिर एक बार दोनों कैटेगरी का देख लेंगे और इससे आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा। जैसे कि अभी हमने याद किया था मेन सिंगल का, वैसे ही वुमेन सिंगल का एक बार रिलेट करते हैं। शुरुआत करेंगे हम ऑस्ट्रेलियन ओपन से, फिर फ्रेंच ओपन से, फिर विंबलडन ओपन से और सबसे लास्ट में यूएस ओपन। तो सबसे पहले उपविजेता जो आपको याद हो चुके हैं, कॉमन नाम है 2, उसे हम रिलेट करना शुरू करते हैं। सबसे पहली बार उपविजेता अरियाना सबालेंका है, दूसरी बार में भी उपविजेता अरियाना सबालेंका, फिर अमांडा है, यहाँ पर भी अमांडा है। अरियाना, अरियाना, अमांडा, अमांडा। मैं उपविजेताओं का नाम भी इसलिए आपको रिलेट करके बता रही हूँ क्योंकि आपके एग्जाम में ना ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसे हरा करके विजेता बने हैं। इसलिए जिन्हें हराया गया है यानी कि जो उपविजेता है, इनका नाम भी आपको याद होना चाहिए। अरियाना सबालेंका बेलारूस से है, अमांडा ये आपकी हो जाएंगी अमेरिका से। तो अब महिलाओं की कैटेगरी में ये हम जो वुमेन सिंगल विजेता रही हैं चारों कैटेगरी में, ये मैं आपको बता देती हूँ। तबीयत आपकी खराब है, मेडिसिन खा करके आपने शुरुआत करी है, यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन से ही शुरुआत कर दी। तो मेडिसिन कीज जो अमेरिका से बिलोंग करती हैं, ये रही हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन में वुमेन सिंगल की विजेता। मेडिसिन खाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आपके गले में तकलीफ है, कोको गॉफ तकलीफ है, यानी कि कफ जमा हुआ है। कफ से गॉफ हमने रिलेट किया है। कोको गॉफ ये अमेरिका से हैं। फ्रेंच ओपन का टाइटल इन्होंने जीता। तबीयत इतनी खराब है कि स्वेटर पहनने की नीड है। ईगा स्विटेक स्वेटर करके रिलेट करके बताया है। पोलैंड की ईगा स्विटेक विजेता है विंबलडन ओपन में। और जैसा कि मैंने बताया, जो सबसे पहली बार हारी हैं, वही सबसे लास्ट में जाकर के विजेता बनेंगी। यानी कि अरियाना सबालेंका ने यूएस ओपन का खिताब अपने नाम किया है। आई होप ये आप लोगों को अब याद हो चुका होगा। तो चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इसे मैं इरेज कर देती हूँ, फिर रिवीजन करेंगे। चलिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन से शुरुआत हुई है। तो यहां से हमने देखा है जेनिक सिनर इटली से बिलोंग करते हैं, विजेता है जर्मनी के एलेक्जेंडर जेवरे को हरा करके। महिलाओं की कैटेगरी में जो मेडिसन कीज है अमेरिका की, वे ये विजेता है अरियाना सबालेंका को हरा करके। फिर यहाँ पर फ्रेंच ओपन की बात की जा रही है। फ्रेंच ओपन का 124वां एडिशन इस साल खेला गया है। फ्रेंच ओपन, जिसे रोलैंड गैरोस के नाम से जाना जाता है, 25 मई से 8 जून ये पेरिस फ्रांस में खेला गया। फिर से ये वही चलेगा सीक्वेंस। कार्लोस जेनिक, जेनिक कार्लोस विजेता, इसमें कार्लोस अल्कराज, जेनिक सिनर है। कंफ्यूज नहीं होइएगा, ट्रिक से आपको रिलेट करना है। शुरुआत आपको जेनिक सिनर से ही करनी है। जेनिक कार्लोस, जेनिक कार्लोस, कार्लोस से शुरुआत नहीं कर देना वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है। महिलाओं की कैटेगरी में कोको गॉफ विजेता है अरियाना सबालेंका को हरा करके। विंबलडन ओपन ये सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है। 1877 से इसकी शुरुआत की गई थी। इस बार इसका 138वां एडिशन 30 जून से 13 जुलाई लंदन यूके में खेला गया। अभी जो विंबलडन ओपन में हमने डिस्कशन किया, इसी को पलट दीजिए। तो मेन सिंगल में विजेता इटली के जेनिक सिनर कार्लोस अल्कराज को हरा करके। महिलाओं की कैटेगरी में ईगा स्विटेक, अमांडा अमेरिका से बिलोंग करती है, ये हमने देख लिया। और यूएस ओपन में यदि हम देखें तो अभी जो हमने विंबलडन ओपन देखा है मेन सिंगल का, इसे ही पलट दीजिए तो ये आपका कार्लोस अल्कराज जेनिक सिनर हो गया। इसका 145वां एडिशन 24 अगस्त से 7 सितंबर तक न्यूयॉर्क अमेरिका में खेला गया। अरियाना सबालेंका महिलाओं की कैटेगरी में विजेता है अमांडा एनी सिमोवा को हरा करके। आई होप इतना आप लोगों को रट चुका होगा। यदि अभी भी तकलीफ है तो एक बार लास्ट में पुरुष और महिला की कैटेगरी दोनों कंपेयर कर लेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने ऐड किए हैं कि ग्रैंड स्लैम जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला है सानिया मिर्जा, और ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष महेश भूपति थे। अभी तक कुल 4 भारतीय हैं जिन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता। पहला तो मैंने बता दिया, लेकिन कुल मिलाकर के 4 भारतीय हैं। लिएंडर पेस, महेश भूपति, सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना, इनका नाम आप याद रखें। अब भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना के फैक्ट मैंने ऐड किए हैं। लास्ट ईयर इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 2023 में, अब से 2 साल पहले, विश्व कॉफी सम्मेलन का आयोजन पहली बार भारत ने किया था। इसका मेजबान शहर बैंगलोर था, जिसमें कि ब्रांड एम्बेसडर के रूप में रोहन बोपन्ना को चुना गया। ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी यही थे, 43 साल 329 दिन की उम्र में। और रोहन बोपन्ना ये कर्नाटक राज्य से बिलोंग करते हैं। आप लोगों के लिए अगस्त महीने की जो ई बुक लॉन्च की गई है, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, 30 रुपए में आप लोगों को 1 से 31 अगस्त तक का कंप्लीट डेटा बायलिंगुअल मिल जाता है। साथ ही में इसमें वन लाइनर ई बुक आपको फ्री में मिल जाएगी। बायलिंगुअल कंटेंट है तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं के विद्यार्थियों के लिए हेल्पफुल रहेगा।
इसमें ए टू जेड डेटा मतलब कुछ भी नहीं छूटा अगस्त का, सारा कुछ कंप्लीट है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए हेल्पफुल होगा। ऐप में कल्याणी मैम ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ से आपको ये बुक मिल जाएगी। अब चलिए एमसीक्यू ये देख लेते हैं, तो ये समझ आएगा कि मैंने जो थ्योरी आपको बताई है, ये आपको याद हुई या नहीं। ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेंस सिंगल का टाइटल किसने जीता? तो रिलेट कीजिए, क्या मैंने बताया है? शुरुआत हमें जेनिक सिनर से ही करनी है। जेनिक सिनर, कार्लोस अल्कराज, जेनिक सिनर, कार्लोस अल्कराज। तो विजेता इसमें जेनिक सिनर रहे हैं। अरे माफ कीजिएगा, वैसे मैंने गलत भी नहीं कहा है। मैंने कहा है जेनिक से शुरुआत करनी है, कार्लोस अल्कराज। जेनिक से शुरुआत करनी है, फिर कार्लोस अल्कराज। तो विजेता तो यही कहलाएंगे, यही इसका सीक्वेंस चलेगा। जेनिक सिनर, कार्लोस अल्कराज, जेनिक सिनर, कार्लोस अल्कराज। उपविजेता केवल पहली बार में यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन में अलग है, बाकी सब में फिर आपको अल्टा पल्टी कर देनी है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जेनिक सिनर इटली से बिलोंग करते हैं। जर्मनी के एलेक्जेंडर जेवरे को हरा करके ये खिताब इन्होंने अपने नाम किया। अब यही ऑस्ट्रेलियन ओपन में वुमन सिंगल की कैटेगरी पूछी जा रही है। तो मैंने क्या कहा कि भाई आप बीमार हैं, आपको शुरुआत करनी है, शुरुआत ऑस्ट्रेलियन ओपन से ही होनी है और शुरुआत आपको मेडिसिन खा करके करनी पड़ेगी। तो मेडिसिन कीज जो है ये इसमें विजेता रही है। उपविजेता को याद रखने की ट्रिक आप लोगों को याद आ गई होगी कि 2 बार अरियाना, अरियाना, अरियाना 2 बार, फिर अमांडा, अमांडा 2 बार। ठीक है? तो चलिए, मेडिसिन कीज जो है ये बेलारूस की अरियाना सबालेंका को हरा करके ये खिताब जीती हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन इसमें मेन सिंगल, वुमेन सिंगल दोनों का क्वेश्चन हमने देख लिया। अब आते हैं दूसरे टूर्नामेंट की तरफ। फ्रेंच ओपन में वुमेन सिंगल का पूछा जा रहा है टाइटल। तो आपने मेडिसिन खा ली और ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत लिया। मेडिसिन खाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आपका गला खराब है, गले में कफ जमा हुआ है यानी कि कॉफ। कोको गॉफ जो कि अमेरिका से बिलोंग करती हैं, अरियाना सबालेंका को हरा करके ये खिताब जीता है। तो देखिए अरियाना, अरियाना 2 बार हो गया, ये उपविजेता। फिर मेडिसिन और कोको ये विजेता। फिर आगे यदि हम चलें कि इसी फ्रेंच ओपन में मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता? तो जेनिक कार्लोस, जेनिक कार्लोस। जेनिक किसमें विजेता है? ऑस्ट्रेलिया ओपन में। फ्रेंच ओपन में हो जाएंगे स्पेन के कार्लोस अल्कराज। फिर इसके बाद तीसरा टूर्नामेंट आता है आपका विंबलडन ओपन में वुमेन सिंगल का टाइटल। तो आपने मेडिसिन खा ली क्योंकि आपके गले में तकलीफ है, कोको गॉफ, और तबीयत इतनी खराब है कि स्वेटर पहनने की जरूरत पड़ी है। तो स्वीटेक रिलेट करेंगे। ईगा स्वीटेक जो है ये अमांडा एनिसिमोवा को हरा करके विजेता है। तो अमांडा 2 बार चलेंगी। 2 बार आपकी अरियाना सबालेंका, 2 बार अमांडा। ये दोनों उपविजेता हैं। तो ईगा स्विटेक ये आपकी अ, विंबलडन ओपन में विजेता है, पोलैंड से बिलोंग करती हैं। ये वाला फैक्ट माफ कीजिएगा। अच्छा ठीक है। हाल ही में आयोजित विंबलडन ओपन में 2025 में पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता? तो शुरुआत हमने कहां से करी थी? जेनिक से। जेनिक, कार्लोस अल्कराज। फिर इसे ही रिपीट कर देना है। विंबलडन ओपन में फिर से जेनिक सिनर विजेता हो जाएंगे, कार्लोस अल्कराज को माफ कीजिएगा, ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पर देखिए विजेता लिखा हुआ कार्लोस अल्कराज, जेनिक सिनर को हरा करके। ये यहाँ से मैं पलट दूंगी क्योंकि पहली बार विजेता जेनिक है, दूसरी बार कार्लोस अल्कराज है, तो तीसरी बार फिर से जेनिक होंगे। ये ऑप्शन सी ही राइट आंसर होगा। विजेता जेनिक, उपविजेता कार्लोस अल्कराज। चौथा टूर्नामेंट अब आपका आ जाता है यूएस ओपन जो कल संपन्न हुआ। तो अभी हमने क्या रिलेट किया है ट्रिक? महिलाओं की कैटेगरी का मेडिसिन खाया है, मेडिसिन कीज, कोको गॉफ गले में तकलीफ है, स्वेटर पहनने की नीड है, ईगा स्विटेक, ये हो गया। मैंने कहा जो सबसे पहली बार हारी है, कौन हारी है सबसे पहली बार? अरियाना सबालेंका। यही सबसे लास्ट में जाकर के विजेता बनेंगी। तो अभी जो कल संपन्न हुआ यूएस ओपन, इसमें विजेता अरियाना सबालेंका है, अमांडा एनिसिमोवा को हरा करके। फिर इसी यूएस ओपन में पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता? अब यहां पर सही लिखा हुआ है, जेनिक सिनर, कार्लोस अल्कराज, यानी कि यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। कार्लोस अल्कराज विजेता हैं जेनिक सिनर को हरा करके। बस यहाँ पर जो फैक्ट गड़बड़ लिखा हुआ था ना, ये वाला, ये मैं करेक्ट करके दे दूंगी। यहाँ से 8 एमसीक्यू के थ्रू आप लोगों ने चारों ही ग्रैंड स्लैम के विजेता और उपविजेता देख लिए हैं। सबसे पुराना टेनिस का टूर्नामेंट कौन सा है? सबसे पुराना यानी कि सबसे पहली बार जिसकी शुरुआत की गई थी, तो आपका विंबलडन ओपन है। इसकी शुरुआत जो है ये 1877 में की गई थी। देखिए स्टार्टिंग में आप देखेंगे ना, तो सबसे पहली स्लाइड मैंने यही ऐड करी है, 1877 विंबलडन ओपन सबसे पुराना है। यहाँ से मैंने ये भी बता दिया है आप लोगों को कि सबसे नया कौन सा है। विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है, टेनिस का सबसे पुराना टूर्नामेंट। सबसे नया यदि पूछा जाए तो ये फ्रेंच ओपन है, माफ कीजिएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन है। जनवरी के महीने में खेला जाता है, 1905 में इसकी शुरुआत की गई, हार्ड कोर्ट पर यह खेला जाता है।
फिर सबसे अंतिम टूर्नामेंट कौन-सा होता है? ये पहला हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा ये हुआ। तो सबसे अंतिम आपका यूएस ओपन है। 1881 में शुरुआत हुई, सितंबर-अक्टूबर के महीने में खेला जाता है हार्ड कोर्ट पर। फ्रेंच ओपन आपका दूसरा टूर्नामेंट है। तो फ्रेंच ओपन आपका मिट्टी के मैदान पर यानी कि क्ले कोर्ट पर खेला जाता है जून-जुलाई के महीने में। 1891 में इसकी शुरुआत की गई थी। फिर ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले जो पहले भारतीय पुरुष थे, इनका नाम है महेश भूपति। ऑप्शन बी राइट आंसर है। 1997 में वे जापान के रीका हिराकी के साथ ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में मिश्रित युगल का खिताब जीते थे। फिर इसमें अब तक कुल कितने भारतीयों ने ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता है? तो नंबर मैंने बताया है 4। लिएंडर पेस, महेश भूपति, सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना। ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली भारतीय महिला, इनका नाम भी अभी हमने देखा है, ये सानिया मिर्जा हो जाएंगी। इन्होंने 2009 में महेश भूपति के साथ मिलकर के ऑस्ट्रेलियन ओपन में मिक्स डबल का खिताब अपने नाम किया था। फिर 16वां क्वेश्चन है कि किस भारतीय खिलाड़ी ने सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम का खिताब अपने नाम किया? किस महिला खिलाड़ी ने सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीते हैं? तो ये मार्गरेट कोर्ट ने जीते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर है। ये ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है। कुल 24 खिताब इनके नाम है। देखिए, मैं आपको कहती हूँ ना कि केवल मेंस सिंगल और वुमेन सिंगल याद रखें, और यदि मेंस डबल या वुमेन्स डबल या मिक्स डबल में कोई भारतीय विजेता है ना, तब वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। अदरवाइज आप छोड़ सकते हैं। ग्रैंड स्लैम को अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ द्वारा रेगुलेट किया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन इसे रेगुलेट करता है। इसकी जो स्थापना है 1913 में की गई थी। हेडक्वार्टर लंदन यूके में है। डेविड हैगर्टी इसके हेड हैं। आईसीसी का हेडक्वार्टर ये दुबई यूएई में है। फॉर्मेशन ईयर है 1909। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का और इंटरनेशनल चेस फेडरेशन दोनों का फॉर्मेशन ईयर सेम है 1924। 1934 बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का फॉर्मेशन ईयर है, जिसका मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में है। जबकि एफआईएच का और इसका मुख्यालय यानी कि फाइट का मुख्यालय आपका लॉज़न स्विट्जरलैंड में है। तो यहाँ से 17 क्वेश्चंस मैंने एमसीक्यू के थ्रू ऐड किए हैं, ताकि कुछ एक्स्ट्रा जीके के क्वेश्चन आपके मतलब रिवीजन हो जाए। अब यहाँ से देखिए, वही फैक्ट जो मैंने बताए हैं, जेनिक अलेक्जेंडर जेवर, मेडिसिन की जरियाना सबलेंका, बार-बार रिपीट करने से मुझे नहीं लगता इतने ज़्यादा इसमें दोहराव की ज़रूरत है, क्योंकि अभी तक आप लोगों को याद हो ही गया होगा। यहाँ से देखिए, मेंस डबल, वुमेन्स डबल, मिक्स डबल, ये सब कुछ मैंने ऐड किया है। चारों ही कैटेगरी में, मतलब ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन में वुमेन्स डबल, मेंस डबल और मिक्स डबल ऐड किया। लेकिन मैं फिर से कह रही हूँ, याद रखने की नीड नहीं है। पीडीएफ में आपको कल्याणी मैम ऑफिशियल का जो टेलीग्राम चैनल है, यहाँ शेयर करूँगी, तो ये बाकी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको मिल जाएँगे, जो यहाँ मैंने ऐड किए हैं। बाकी मैं फिर से कहूँगी, याद रखने की नीड नहीं है इधर वाले फैक्ट। केवल इतने याद रखने की ज़रूरत है, जो कि आप लोगों को याद हो चुके होंगे। यदि याद हो चुके हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। वीडियो को लेकर के फीडबैक शेयर करना ना भूलें। आप मुझे ईमेल आईडी पर, इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।